क्या आप मोटापे से परेशान हैं? एक समय पे मैं भी था, बट इस समय शायद लॉकडाउन से बड़ी परेशानी आप लोगों के लिए कोई और नहीं होगी, या कुछ और। पिज़्ज़ा बर्गर खाने को नहीं मिला, ब्यूटी पार्लर मेजर मिसिंग, हैशटैग थ्रोबैक। और शॉपिंग को कैसे भूल सकते हैं? बहुत से लोगों की तो आत्मा ने ही शरीर छोड़ दिया होगा, या शायद आपकी बच गई होगी। आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं आज किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। आज हम एक नए कैंसर के बारे में जानेंगे, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद, ये एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। हालांकि कंज्यूमरिज्म से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए लाभदायक है, बट इसमें कहीं आपका फ़ायदा हो रहा है, एंड एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, आवर मॉरल्स एंड आवर मेंटल हेल्थ। जी हाँ, आपने सही सुना। पर्यावरण, नैतिकता और आपके मानसिक स्वास्थ्य की कॉस्ट पर। तो दरअसल मुद्दे की बात यह है कि ये कंपनीज नए नए टैक्टिक्स लाती है, गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम लोगों को मजबूर करती है चीज़ों को परचेज करने के लिए। इसमें मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो बार बार आपको एक प्रोडक्ट दिखाती है जो आपके माइंड में एक जगह घेर लेता है, जो फिर आप आगे चल के उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे इन सभी कंपनीज के नाम तो नहीं ले सकता, बट आपको इनका सच ज़रूर बतलाना चाहूँगा। और एक चीज़ और गौर कीजिए, इन कंपनीज की मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ती है हम जैसे लोगों की, हम जैसे कंज्यूमर्स की वजह से। और यहाँ पे फ़ायदा किसका हो रहा है, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बताइएगा ज़रूर। ये पूरा प्रोसेस कंपनी के एडवर्टीजमेंट से लेकर इस प्रोडक्ट के परचेज तक हमें इतना प्रोवोक करता है कि हम वापस नहीं लौट सकते। आप वापस ज़रूर आइए हमारी कंपनी के पास, हमारा प्रोडक्ट वापस लीजिए। हम लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स देंगे, बेनिफिट्स देंगे। जी हाँ, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता और आप इस जाल में फंस चुके होते हैं। जब भी कोई आप अपनी पसंदीदा चीज़ खरीदते हैं तो आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी आप कुछ भी अच्छा खरीदते हैं या आपको कुछ भी अच्छा लगता है, रिवॉर्डिंग फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है, वो इस केमिकल की वजह से फील होता है। और धीमे धीमे आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होता है, आपको एडिक्शन हो चुका होता है, और आपकी ज़रूरत पूरी ना होने पर आप परेशान हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं। अब कंज्यूमरिज्म के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे के बारे में आपको खुद ही पता ही है, आप जान ही गए होंगे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, लोगों को जॉब मिलती है, और इसके सिवा आई गेस और भी कुछ हो सकता है, बट इसके नेगेटिव पहलू बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहूँगा कि हमारा मानसिकता खराब होती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, हमें मानसिक रोग हो सकते हैं, हमें नहीं मिलता, हम डिप्रेस फील करते हैं। आपको एक पॉइंट के बाद खुशी नहीं मिलेगी इन चीज़ों को खरीदने से। दूसरी चीज़, ये प्रदूषण बहुत करता है। हम जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज इस प्लानट से लेते जाएंगे उतनी वो रिसोर्सेज कम होती जाएगी, और इतनी ज़्यादा डिमांड जब बढ़ेगी उन प्रोडक्ट्स के लिए तो इन लोगों को लैंड चाहिए होगा। लैंड कहाँ से आएगा? उसके लिए ये डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगल को काटेंगे। इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करना, इतना ज़्यादा फ्यूल का जलाना हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से हार्म करता है। इससे सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ये आपने फील करा ही होगा, इस साल जब लॉकडाउन हुआ तो एनवायरनमेंट में कितने सारे चेंजेस आए, जिसका इंटरनेट पे फ्लड आ गई थी कि यहाँ पे हमें वो माउंटेन दिख रहा है, और सन इतना क्लियर हो गया है, दिल्ली कितनी क्लियर दिखने लगी है। अब आप इतनी सारी जो डिमांड करेंगे पूरी कहाँ से होगी? लेबर रखना पड़ेगा। लेबर रखेंगे तो इतने ज़्यादा लेबर को अच्छी पे स्केल नहीं मिलेगी, और जब आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके प्रोडक्शन में इन लोगों को कहीं ना कहीं गड़बड़ करनी पड़ेगी, उससे आपको कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इन दी एंड हम फ़ायदा किसको हो रहा है ये आप खुद समझ ही गए होंगे, और नुकसान किसको हो रहा है ये तो आपके लिए सवाल है। अब मीडिया हमें क्या कर रही है, बार बार ऐड दिखा रही है, जो कि आपने नोटिस करा होगा इतने सालों में एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये क्या कर रही है, हमारे माइंड को ब्रेन वॉश कर रही है और बहुत सारी चीज़ों की गलत इमेज फैला रही है। एक कॉमन एग्जांपल मैं लूँगा आपके सामने, ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स, और बहुत सारी अलग चीज़ें जो ये हमें फोर्स करते हैं खरीदने के लिए। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए मैं बात करूँगा, हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन,
जो हमें सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाता है और कैंसर होने से भी बचाता है। ये जो गोरे लोग होते हैं जैसे कि मैं, जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम होता है, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होती है कि स्किन कैंसर होने की, और वहीं जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है उनके अंदर कम चांसेस होती हैं। तो ये जो गोरे और काले की जो डेफिनेशन इन कंपनीज़ ने फेयरनेस क्रीम के थ्रू बनाई है कि HD ग्लो यूज़ करिए, ये वाले यूज़ करिए, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आप एड्स को भी नोटिस करेंगे तो कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट होता है। रियल में ये लोग ऐसे नहीं दिखते, सिर्फ एक मेकअप लेते हैं और लगा लेते हैं। इसके सिवा और क्या चाहिए, आपको मेकअप ही लगाना है इस चीज़ में। जो आप ओरिजिनल हो वो आपका बेस्ट वर्जन होता है। आपकी बॉडी को इतने सारे केमिकल्स, इन सब बकवास प्रोडक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सोप हो, शैम्पू हो, क्रीम हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो। प्रेफर करिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से भी है, क्या आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से पहले चेक करते हैं पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? क्या आप उन इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च करते हैं? क्या आप अपने से सवाल करते हैं क्या मुझे इस चीज़ की सही में ज़रूरत है? क्या आप अपने को ये भी सवाल करते हैं कि आप कहीं इसके एडिक्टेड तो नहीं हो गए? आपको इससे नुकसान कितना पहुंच रहा है, कभी आपने चेक किया? बट इससे आपको एक बहुत बड़ी बीमारी भी हो जाती है जिसको OCD बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि मैंने पहले बताया था। अगर आपको वो चीज़ मिलती नहीं है तो आप डिप्रेस फील करते हैं। आपने नोटिस ही किया होगा, बार बार आपके फ़ोन पे, आपके टीवी पे मैसेज आता है 50% ऑफ इस ब्रांड पे, 60% फ्लैट ऑफ बस आज के लिए, 1000 रुपीज़ क्रेडिटेड, 200 रुपीज़ क्रेडिटेड, और फॉर ओनली टुडे, एक्सपायरिंग बाय टू नाइट, जल्दी से शॉपिंग करिए, फ्री ग्लासेस, आपको सिर्फ लेंस का पे करना है। विश लिस्ट अपने घर पे लेके आइए और अपने घर में खुशियाँ लेके आइए। इस तरीके से आपको ब्रेन वॉश करते हैं, बार बार प्रोवोक करते हैं कि आप इन चीज़ों को कंज्यूम करिए। फ़ायदा इसमें किसी का भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इन कंपनीज़ का हो रहा है। और ये चीज़ आपको पता होते हुए भी आप ध्यान नहीं देते हैं और आप इन चीज़ों के एडिक्टेड हो जाते हैं। एक लेटेस्ट ऐड मैं आपको बताता हूँ जो टूथपेस्ट के ऊपर था, जिसमें एक ग्लास में एक फनल रखा था और उस फनल को चारों तरफ से काला कर रखा था, और बताया था कि अगर आप सुबह बिना ब्रश करे पानी पीते हैं तो ये कीटाणु आपके अंदर जा रहे हैं। मतलब उनका कहना है ये कीटाणु आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे मैडम जी, हमारी बॉडी में, हमारे नाक के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, हमारे कान के अंदर, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे गट में, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिनमें से एक ये होता है कि हमें इन्फेक्शन से बचाए। और आप कह रही हैं ये कीटाणु हमें नुकसान देंगे? क्या आपके दादाजी के टूथपेस्ट में नमक था? अपने दादाजी से पूछिए कि वो कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, उसके बाद भी कितने हेल्दी हैं। आप और दूसरे प्रोडक्ट्स देखिए, इसमें वेजिटेबल्स है, इसमें असली दूध की शक्ति है। एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें असली फ्रूट्स है। डब्बे के पीछे देखिए कितने परसेंटेज फ्रूट का है। ये सब कचरा खाएंगे आप स्वैग से, ये सब कचरा पियेंगे आप स्वैग से। आपको पता है दुनिया की सबसे अच्छी एनर्जी ड्रिंक क्या है? इसको आप ज़रूर स्वैग से पी सकते हैं, और इससे अच्छी वर्ल्ड में आपको कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं मिलेगी। पानी, इसको ज़रूर स्वैग से पीजिए। और इन दी एंड आपको असली न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? इन्हीं सब्जियों से, इन्हीं फ्रूट से, वेजिटेबल्स से। यही आपको असली न्यूट्रिशन देती हैं। बट इनका ऐड टीवी में आता है? कभी आपने आम का, तरबूज का, केले का, करेले का ऐड देखा है? और आखिरी में जब आपका अनीमिया होता है, आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, डॉक्टर क्या बोलता है? हरी सब्जियां खाइए। कभी डॉक्टर बोलता है कि आप वो अनार का पैकेट वाला जूस पीजिए, उसमें आपको आयरन मिलेगा? असली आम, इसमें थिक आम है। परसेंटेज देखिए उसमें कितने आम का, एक बढ़िया सी मॉडल आपके सामने, उसका बस ऐड दे दिया और आप उसको पियेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी फेवरेट मॉडल है, आपका फेवरेट एक्टर है, हर घूंट में स्वैग है। आप पानी पीजिए ना स्वैग से। और इन दी एंड आपको क्या, किस चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ रहा है? इन्हीं फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे अपनी हेल्थ के लिए, या कचरे के डब्बों पे? अपने आप को एजुकेट करिए, इस घोर अनर्थ से होने से बचिए। इतना ज़्यादा सोप फ्रीक्वेंटली यूज़ करने से आपकी स्किन सॉफ्ट नहीं होगी बल्कि ड्राई होगी। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं आपको एवरी ऑल्टरनेट डे नहाना चाहिए। डेली डेली नहाना भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। इन सब केमिकल से, सोप्स में, क्रीम्स में, शैम्पू में, सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचाते। और सबसे बड़ी बात, ये आपको मानसिक बीमारियां करते हैं, जो कि मैं
मेंटल हेल्थ एक अलग टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट इन द एंड मैं आपसे बस एक ही सवाल करूँगा, क्या इतनी सारी चीज़ों को अननेसेसरी कंज्यूम करने से आपका कोई भी फ़ायदा हो रहा है? एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आपकी स्किन को नुकसान, आपको नुकसान हो रहा है, और इन द एंड आप खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं। आप घबरा रहे हैं, आप डिप्रेस फील हो रहे हैं, आप कर्जा ले रहे हैं उन चीज़ों के लिए जिनको आपकी ज़रूरत, जिनको चीज़ों को आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका सलूशन भी आपके पास है, उसको बस नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीखिए। किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले सोचिए, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है। नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको स्किन केयर प्रोडक्ट के बताता हूँ। हल्दी, एलोवेरा, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, नारियल का तेल, नीम, गुलाब जल, हनी, लेमन, टोमेटो, क्यूकम्बर, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको रेडिली अवेलेबल हैं, जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। उनको यूज़ करिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए, इन चीज़ पे रिसर्च करिए। बस ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करिए, वरना आप भी उसी भेड़ की तरह हो जाएंगे जो खाई में बस लाइन से सब एक साथ गिरी जा रही हैं। और मेरा इंटेंशन कोई गलत मैसेज या हेट स्प्रेड करने का नहीं है, मैं बस सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा। बस आप लोग इस चीज़ को समझिए कि मैं आपको डायरेक्ट किस तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ। अपने आप को हर बार क्वेश्चन करना सीखिए, अथॉरिटीज़ को हर बार क्वेश्चन करना सीखिए, ये आपका राइट है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करने से पहले अपने से ज़रूर पूछिए कि क्या ये सही है मेरे लिए। मैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ आगे मिलूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज़ इस मैसेज को शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए।